हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। ठीक है। सॉरी। तो बेटा, आज हम आपके लिए, जैसे मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा डिफ्यूजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डिफ्यूजन्स क्या होता है। ओके। ये आपका क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है फॉर नाइन्थ क्लास, फॉर एंड कोई चाहे वो किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, नाइन्थ क्लास। ठीक है। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। लाइक टीजीटी के लिए, जो टीजीटी हमारा एच टेट है, सी टेट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और अगर आप जो ये टॉपिक करोगे तो ये आपका 10th क्लास में भी काम आएगा बेटा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूज़न। तो चलो हम अपना टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए। ओके। और इस लेक्चर से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपना पेन और नोटबुक अपने साथ रखें और अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर करें। और इससे पहले मैंने सॉलिड लिक्विड गैस की कम्प्लीटली प्रॉपर्टीज़, उनकी जो है डिफ्रेंशिएशंस, उनके बीच में मैटर और क्या होता है, और हमारा मैटर क्या होता है, और मैटर की क्लासिफिकेशंस कौन सी पढ़ रहे हैं हम, तो ये सब कुछ मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कवर किया गया है। तो आप उनको भी प्लीज़ एक बार देखिएगा और अपना लर्न कीजिएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। तो बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ, आप घर पर भी कर सकते हो एग्जांपल्स। देखिएगा कि आप क्या होता है बेटा डिफ्यूजन। मैं सिंपल पहले एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, डिफ्यूजन में अगर आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा जो है, अगर किचन में खाना बना दे रही है, किचन में क्या करती है, खाना बनाती है। तो तब वो खाना बनाती है, तो जो खाना बनाने की खुशबू है, आपको पता है कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो वो जो है खुशबू बाहर तक भी फील करते हो आप। तो वो एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल्स कैसे ले सकते हो कि आपके एक रूम में आपने क्या लगाया, भगवान की पूजा कर रहे हो, अगरबत्ती वगैरह लगाते हो, यस और नो। तो उस की खुशबू, मतलब अगरबत्ती की जो खुशबू है, पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है बेटा। पूरे घर में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। दिस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। मतलब क्या होता है कि हमारा जो है, मैंने आपको बताया था कि बेटा जो पार्टिकल हैं, क्या होते हैं, हमारे जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम है। सॉलिड में तो चलो हमने बस देखा था कि प्रॉपर्टीज में नहीं मूव करते, लिक्विड में कुछ मूव करते हैं, लेकिन गैसियस पार्टिकल क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर पाते हैं वो, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, बोलिएगा, ज़्यादा होता है। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होगा बेटा जी, तो वो इजीली से क्या कर पाएंगे, मूव, बिकॉज देयर आर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब उनके बीच में जो फोर्स है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल के इक्वल होती है। समझ आया हमारा। तो ये ऐसे ही डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए हैं, जैसे आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, उस केस में आपने देखा होगा कि जो हमारा खाने की खुशबू है वो गैसियस फॉर्म में होती है बेटा। किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। और गैसियस फॉर्म में होने की वजह से ही वो एक एक जगह से दूसरी जगह इजीली से मूव कर पाते हैं। तो अभी देखिए, जहाँ पर खाना बन रहा है वहां पर गैस की अमाउंट क्या है बेटा, ज़्यादा, मतलब गैस ये है, या चाहे वो पार्टिकल है, कुछ भी लगा लो, जो आपकी, जैसे आपने पानी लिया, अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो वहां पर पानी को गर्म कर रहे हो, तो जहां पर पानी को गर्म कर रहे हो वहां पर क्या होगा, गर्म करोगे तो स्टीम में बदल जाएंगे, वेपर्स में बदल जाएंगे, भाप में बदल जाएंगे। अगर भाप में बदलेंगे तो क्या होगा, वहां पर उनकी अमाउंट क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी ना। तो वो ज़्यादा अमाउंट से कहाँ मूव करेंगे, लेस अमाउंट की तरफ मूव करेंगे। समझ पा रहे हो। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, डिफ्यूजन है। और एग्जांपल्स क्या कर सकते हो, ये तो शायद आप घर पर नहीं, आपके घर पर नहीं हो सकता मे भी, क्योंकि आपके पास नहीं हो पाएगा। तो आप एक इंक भी डाल सकते हो। क्या कर सकते हो, आपने पानी लिया, ये एक ही बीकर लिया, कि आप कोई भी बर्तन ले सकते हो आपके घर पर, ठीक है। और ये उसमें आपने क्या किया बेटा, बोलो, पानी ले लिया। पानी लेने के बाद इसमें आप क्या है, देखो, यहां से ऊपर से इंक डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, इंक। इंक
या मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट, जिसको हम पहले लाल दवाई के नाम से भी जानते थे। इसकी कलर कैसे होता है, पर्पल। कैसा कलर होता है बेटा, पर्पल कलर होता है इसका। ओके, तो आपने देखा होगा जैसे इंक डालोगे वो कहीं ना कहीं पहले तो नीचे बैठेगी, ये सेटल डाउन हो जाएगी, और ये सेटल डाउन होने के बाद क्या होगा, तब आप इसको थोड़ा धीरे धीरे स्टीर करोगे, या KMnO4 जैसे जैसे डिजोल्व होने लग जाएगी इंक या KMnO4 इसमें, तो ये पूरे जो है आपका आपने जो भी बर्तन लिया है और इसमें जो पानी है कंप्लीटली धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी बेटा, सेपरेट होने लग जाएगी। और इसका कलर जो है इंक में डालो, इंक कैसी होती है, ब्लू कलर की। अगर आप इंक डालोगे तो कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली जो पानी है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर KMnO4 डालोगे तो इसका कलर जैसे पिंक पर्पल ऐसा बन जाएगा। तो ये एक एग्जांपल्स आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है बेटा किसका, डिफ्यूजन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है। तो देखिए पढ़ते हम डिफ्यूजन की डेफिनेशंस। ओके, और इससे अलावा एक और भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा, ठीक है, कलरफुल। तो देखिएगा डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, स्प्रेडिंग आउट, मतलब स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना, एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, सब्सटेंस का फैलना और मिक्स हो जाना विद अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, सब्सटेंस का स्प्रेड हो जाना और मिक्स हो जाना किसके अंदर, किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज नोन एज डिफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, द स्प्रेडिंग आउट एंड द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर। देखो अभी आप क्या बोलोगे कि सर जैसे आपने बोला था कि अगरबत्ती वाला खाने वाला एग्जाम्पल क्या है, देखो जो आपका खाना बन रहा है वहां से उसमें से पार्टिकल निकलेंगे, खाने वाले पार्टिकल, और वो किसके साथ मिक्स हो जाएंगे बेटा, पहले तो वो सेपरेट होंगे और मिक्स किसके साथ होंगे, एयर के साथ। एयर में आपकी कौन कौन सी गैसेज है, बोलो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये सभी गैसेज होते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाएगा और वो फ्लो करने लग जाएंगे। और किस वजह से होता है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म, मतलब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बन जाए। यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब क्या है, मैंने देखो क्या बोला था, यूनिफॉर्म होता है बेटा एक समान, क्या होता है, एक जैसा। जहां पर आपका खाना बना रहे थे आप या अगरबत्ती जला रहे थे, वहां पर क्या था, ज़्यादा उसके पार्टिकल थे, अगरबत्ती के या जो खाना हम बना रहे थे उसके जो उससे स्टीम बनी थी उसके ज़्यादा पार्टिकल थे, और किसी अदर रूम में कम थे। तो ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक ज़्यादा वाली चीज़ कम वाली आपस में मिलकर एक समान ना हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जहाँ पर अगरबत्ती आपने जलाई थी उस रूम में हमारे पास 1000 पार्टिकल हैं, कितने हैं, एज्यूम कर लिया हमने वैसे ही 1000 पार्टिकल हैं, और दूसरे रूम में कितने बेटा, एक भी नहीं है। तो तब तक 500 उस रूम में और 500 उस रूम में ना हो जाए, मतलब यूनिफॉर्म ना बन जाए, तब तक ये प्रोसेस डिफ्यूजन वाली हमारी होती रहेगी, ठीक है। तो लो कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में टेक ए गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर्स एंड इन्वर्ट अनदर जार कंटेनिंग एयर ओवर इट, मतलब उसमें दूसरा जार लिया और हमने क्या किया, तो देखो हमने ये एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको कि एक ये जार है आपका जो ऊपर से क्या कलरलेस और नीचे क्या हमारा ब्रोमीन गैस वाला जार है, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और रेड ब्राउन हो जाएगा। कैसे, देखो ये तो हमारा ब्राउन गैस है, ठीक है, ब्रोमीन गैस कैसी होती है, ब्राउन इन कलर होती है, इसमें नीचे तो ब्रोमीन है, और ये ऊपर है हमारा जिसमें सिंपल एयर है, मतलब कलरलेस है। तो कुछ टाइम के बाद देखना ये ज़्यादा वाला, मतलब यहाँ पर ब्रोमीन की अमाउंट क्या है, हाई, ब्रोमीन की अमाउंट क्या है बेटा जी, यहाँ पर हाई, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है ही नहीं, मतलब कि लेस है, और इसमें लेस Br2 लिख देता हूँ, लेस ब्रोमीन, हाई Br2, हाई ब्रोमीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एयर क्या है, एयर बोलो हाई है, और यहाँ पर एयर क्या है बेटा, लेस है। तो एयर कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी, मैंने एरो दिखाया है, और जो हमारी ब्रोमीन है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ये इक्वल यूनिफॉर्म बन जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल दिखाया गया है, ठीक है। टेक ए जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर्स एंड इन्वर्ट अनदर गैस जार कंटेनिंग एयर ओवर इट, देन आफ्टर सम टाइम द रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन सेपरेट आउट इनटू गैस जार कंटेनिंग एयर। दिखाया था मैंने आपको ये वाली चीज़ कि कुछ देर के बाद जहाँ पर एयर थी ये तो ब्रोमीन वाले के पार्ट में चली जाएगी, और जो ब्रोमीन है ये एयर वाले में, और यूनिफॉर्म बना लेंगे आपका, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है। द अपर कंटेनिंग विच
was colorless get red brown, so the mixing of air and bromine vapors due to the diffusion, किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन। कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा डिफ्यूजन की, देखिएगा। डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है कि डिफ्यूजन क्यों होता है, वाई डिफ्यूजन अकर, बिकॉज बोलिएगा द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ए मोशन इन नेचर। ठीक है, ये इसका एग्जांपल। डिफ्यूजन इज फास्ट इन गैसेज, सबसे ज्यादा किस में होता है? फास्ट गैसेज में। क्यों? क्योंकि गैस के केस में बेटा हमारा जो पार्टिकल है वो क्या होता है? बिल्कुल दूर दूर होते हैं। सॉलिड के केस, लिक्विड के केस में कुछ पास पास होते हैं, और गैस सॉलिड के केस में हमारा बिल्कुल ही पास पास होंगे। ये किसका केस है? हमारा गैसियस का। और ये चलो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये किसका केस है? लिक्विड का। और ये किसका है? सॉलिड। और ये हमारा गैस लिक्विड सॉलिड। ठीक है, ये इनका है। तो सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्या होगा बेटा? डिस्टेंस होगा दो पार्टिकल के बीच में, उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। रिमेंबर, ओके। डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेज and slower in solid because the movement of particle in gases is very fast move because there are a less force of attraction। देखो इससे, इस लेक्चर से पहले, इससे जो हमने 3 लेक्चर पहले किए उनको प्लीज़ एक बार आप देखिएगा, वहीं मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया गया है। ओके, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मच फास्टर देन सॉलिड, मतलब कि लिक्विड में भी क्या है? डिफ्यूजन जल्दी से हो जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा डिफ्यूजन भी क्या होगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो ये पार्टिकल था, अगर मैं यहाँ से इसको टेम्परेचर देता रहूँ, अगर मैं इसको यहाँ से टेम्परेचर दूंगा तो ये क्या होगा बेटा? ईजिली से मूवमेंट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है बेटा? डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? बोलो। मोमेंट इंक्रीज होगा, और मोमेंट इंक्रीज होगा तो हमारा डिफ्यूजन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। डिफ्यूजन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन टेल अस दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो आपसे काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो डिफ्यूजन के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं कि पार्टिकल आर मूविंग इन नेचर। किसके, कौन से एग्जाम्पल से? डिफ्यूजन से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो हमारा पार्टिकल है वो क्या करता है बेटा? मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, तो देखिए मैं आज एक एग्जांपल से लेता हूँ, डिफ्यूजन इन गैसेज। डिफ्यूजन इन गैसेज कैसे लेंगे? देखिए, डिफ्यूजन इज गैसेज इज वेरी फास्ट बिकॉज द पार्टिकल ऑफ गैसेज मूव वेरी क्विकली। कैसे करते हैं? वो वेरी क्विकली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में करती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डिपेंड अपॉन इट्स डेंसिटी, कितना अमाउंट है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। डेंसिटी को हम ऐसे इस रो से दिखाते हैं। क्या होता है आपका? ये रो, मास अपॉन वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा मास होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, उतनी ही डेंसिटी भी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइट गैसेज डिफ्यूज वेरी फास्ट देन हैवी गैसेज। लाइट गैसेज क्या होती है बेटा? इजीली से क्या कर पाती? डिफ्यूज हो पाती देन हैवी गैसेज। कैसे? अगर बेटा बोलिएगा आपके पास लाइट गैसेज है, लाइट गैसेज जैसे हमने लिया हाइड्रोजन है, हीलियम है, और हमारी आर्गन गैस है। आर्गन गैस हमारी क्या होती है? हैवी गैस होती है। कैसी होती है बेटा? हैवी गैस होती है। तो हैवी गैस क्या होगा? हैवी गैस आपकी लेस क्या कर पाएगी? डिफ्यूज हो पाएगी। ठीक है, दिस स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मैंने आपका फूड वाला एग्जांपल्स बताया था जी, जहाँ पर आपका फूड कुक हो रहा है वहाँ से एक कंसिडरेबल, मतलब एक अपनी दूर तक, कंसिडरेबल क्या होता है आपका? डिस्टेंस, मतलब जहाँ से हम देख सके, या जहाँ मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, ये नहीं कि 100 किलोमीटर, ये है कि आपका कितना हो सकता है? 50 मीटर, 100 मीटर तक हो सकता है, किलोमीटर नहीं। ठीक है, दी फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक्स, फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती इसको बोलते हैं, स्टिक्स, स्प्रेड ऑल अराउंड द डिफ्यूजन ऑफ इट्स सम हॉक इनटू द एयर। जैसे उसका स्मोक, धुआं होता है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है बेटा? डिफ्यूजन के थ्रू ही स्प्रेड हो जाता है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर।
जो हम अपने स्प्रे लगाते हैं वो किसके वजह से होता है, हम उसको स्मेल कर पाते हैं क्योंकि उसके आपके जो है स्प्रे परफ्यूम के जो पार्टिकल हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको हम तब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमें क्या होता है, खुशबू फील होती है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे किसके, डिफ्यूजन इन ए गैसेज के। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन ए सॉलिड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा तो उससे टीचर को मोटिवेट मिलता है कि हाँ हमारा कुछ रिप्लाई आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग वे से समझ पा रहे हैं। तो लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को देखते रहोगे तो मैं आपके कॉन्सेप्ट ये गारंटी कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लोगे और आप 10th क्लास में जा कर के कभी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।